अमेरिका के तख्तोताज से विदाई के ठीक पहले बाइडेन ने एक ऐसा फैसला किया है जिसने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में चर्चा करने वाले हैं बाइडेन प्रशासन के एक ऐसे फैसले की जिसके कारण रूस बौखलाया हुआ है, जिसके कारण दरअसल पुतिन अपनी भविष्यवाणी को सच कर दे सकते हैं और दुनिया न्यूक्लियर हथियारों के हमले झेलने के लिए तैयार रह सकती है। क्योंकि इससे पहले भी जब जेलेंस्की ने दरअसल बाइडेन से ATACMS के प्रयोग की बात कही थी, तब ये बात जैसे ही मॉस्को पहुंची, पुतिन ने धमकी दी कि अगर उनकी जमीन पर अमेरिका में बनने वाले ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तो रूस की सेना न्यूक्लियर हथियारों के प्रयोग से भी गुरेज नहीं करेगी। रूस इसे दरअसल NATO का रूस की जमीन पर हमला मानेगा और जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। लेकिन बाइडेन, जो कि 2 महीने की महज सत्ता का सुख भोगने वाले हैं, इसके बाद ट्रंप उस सत्ता पर होंगे। ट्रंप की पॉलिसी साफ है कि वो दरअसल युद्ध को बंद करने के मोड में है। यूक्रेन को जो फंड अमेरिका दे रहा है उसको बंद करने के मोड में है। लेकिन ये फैसला बाइडेन प्रशासन का न सिर्फ ट्रंप को एक ऐसी परिस्थिति में खड़ा कर जाने वाला है जहां से ट्रंप दरअसल युद्ध के मुहाने से खुद को नहीं निकाल पाएंगे और साथ ही दुनिया को भी तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाला है। क्योंकि अगर ATACMS का प्रयोग यूक्रेन की सेना रूस की जमीन पर करती है तो रूस का पलटवार यूक्रेन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि NATO के देश भी इसे झेलेंगे। और जाहिर तौर पर अगर ATACMS का प्रयोग यूक्रेन करता है तो NATO के 2 सहयोगी देश UK और फ्रांस दरअसल स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइल सिस्टम, क्रूज मिसाइल सिस्टम के उपयोग की इजाजत भी यूक्रेन को दे सकते हैं, क्योंकि ये भी अमेरिकी फैसले का इंतजार लंबे समय से करते रहे हैं। और ऐसे में इस तरह के मिसाइल सिस्टम से लैस होकर यूक्रेन रूस की जमीन पर कहर बरपा सकता है। और ऐसे में रूस जो धमकी देता रहा है, पुतिन जो धमकी देते रहे हैं, अभी भी रूस के एक सांसद का बयान आया है कि दरअसल फैसला थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करने जैसा है, तो इसके गंभीर परिणाम देखे जा सकते हैं। आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ATACMS है क्या जिसकी ताकत से रूस डर रहा है, या फिर ATACMS है क्या जिसके कारण रूस इस तरह से बौखलाया हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि ATACMS का प्रयोग तो पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूं कि यूक्रेन की सेना कर रही है। लेकिन ATACMS जो लॉकहीड मार्टिन बनाता है, इस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग यूक्रेन की सेना अपने उस जमीन पर कर रही है जो कि रूस के कब्जे में है। और रूस इसके प्रयोग पर इसलिए वीटो लगाता रहा है क्योंकि अगर इस तरह के हथियारों का प्रयोग उसकी जमीन पर होगा तो ये NATO के हथियार हैं, लिहाजा NATO का हमला माना जाएगा। अब जरा आप समझ लीजिए कि ATACMS की ताकत क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ATACMS की मारक क्षमता की। तो तकरीबन 150 से 300 किलोमीटर दूरी तक ये टारगेट को हिट कर सकता है। दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से मारने में ये बेहद सटीक माना जाता है। उच्च सटीकता की इसकी बात करें तो GPS और INS तकनीक से लैस है, जिसके कारण ये अपने लक्ष्य को पुरजोर तरीके से भेदता है। साथ ही अगर इसके वॉरहेड की क्षमता की बात करें तो आप समझिए कि लगभग 500 पाउंड तक का वॉरहेड ले जा सकता है। यानी आप समझिए कि किस तरह से ये अपने दरअसल वॉरहेड की कैपेसिटी से भी लैस है। इसकी तैनाती बेहद तेजी से होती है क्योंकि हिमार्स और MLRS जैसे प्लेटफॉर्म से इसकी तैनाती होती है, जिसके कारण इसका जो फायर है वो बेहद सटीक माना जाता है। और इसलिए ये समझिए कि दरअसल इस मिसाइल सिस्टम का इजाज़त देना अपने आप में वॉर को एस्केलेट करना है। युद्ध की भड़कती आग में बाइडेन विशुद्ध तौर पर बोले तो घी डालकर जाने का काम कर रहे हैं और ये आग ऐसी भड़केगी जिसे ट्रंप तो नहीं संभाल पाएंगे। और ऐसी स्थिति क्यों आई है ये भी दरअसल आपके लिए समझना जरूरी है। तो नॉर्थ कोरिया के सैनिक दरअसल रूस अब जंग के मैदान में उतार रहा है। जी हाँ, अगर आप रूस के कुरुक्षेत्र को देखिए तो अगस्त के महीने में यहाँ पर यूक्रेन की सेना को बड़ी बढ़त मिली थी। तकरीबन 1000 वर्ग किलोमीटर का जो रूसी इलाका है उसमें यूक्रेन की सेना ने अपने झंडे गाड़ दिए थे। इस इलाके को खाली कराने के लिए रूस जद्दोजहद कर रहा है। और रूस चूंकि पिछले 4 साल से जंग के मैदान में है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि वो सैन्य क्षमता में कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहा है। पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से लड़ते हुए रूस की सेना कमजोर पड़ रही है, थोड़ी थकी हारी दिखाई दे रही है। ऐसे में रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ समझौता किया, पहले 50,000 सैनिक और अब नए समझौते के मुताबिक नॉर्थ कोरिया रूस को 1 लाख की सेना दे रहा है। और इस सेना का सबसे पहला प्रयोग रूस कहीं और नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र में करना चाहता है, जहाँ रूसी सेना नॉर्थ कोरिया की सेना के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए अपनी जमीन को यूक्रेन के हाथों खाली कराना चाहती है।
यूक्रेन किसी भी कीमत पर यह जमीन अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता, ये क्षेत्र नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि उसे उम्मीद है कि ट्रंप जब सत्ता में आएंगे, जब निगोशिएशन टेबल पर बैठा जाएगा, तो कुर्स्क के क्षेत्र को रूस को लौटाने के एवज में जो डॉनबास का इलाका है और खास तौर पर रूस ने जो यूक्रेन का इलाका जीता है उससे वापस मांगा जाएगा। और ये डील पुतिन को कतई मंजूर नहीं। और इसीलिए आप देखिए तो पुतिन किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि ट्रंप की सत्ता संभालने के पहले कुर्स्क क्षेत्र को खाली करा लिया जाए। और इसीलिए रूस ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है एक ऐसे वॉर की जो कि यूक्रेन पर कहर ढा सकता है। लेकिन हम देखें तो 2 महीने पहले ही जेलेंस्की और बाइडेन की जब मुलाकात हुई थी, तब भी बाइडेन से जेलेंस्की दरअसल चाहते थे कि ATACMS के प्रयोग की इजाजत दी जाए, तब बाइडेन ने नहीं दिया था। लेकिन जरा सोचिए कि अब बाइडेन ने क्या सोच समझ कर दिया है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि बाइडेन क्या दरअसल ट्रंप को वॉर जोन में बने रहने देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रंप के कार्यकाल और बाइडेन के कार्यकाल की तुलना करें तो ट्रंप ने अपने दौरान तमाम तरह की धमकियां तो जरूर दी थी, लेकिन कभी भी ईरान पर फायर नहीं किया था या ईरान के साथ युद्ध में इजराइल जैसे देश को नहीं झोंका था। लेकिन आप बाइडेन के कार्यकाल में देखिए तो रूस यूक्रेन वॉर पिछले 4.5 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया जब इजराइल हम देखें तो हमास के साथ, उसके बाद हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा है, ईरान के साथ लड़ रहा है। यानी 2 एक्टिव वॉर जोन जो है बाइडेन ने अपने कार्यकाल में क्रिएट किया और जाते जाते अब दुनिया को दरअसल वो एक 3rd वर्ल्ड वॉर का तोहफा देकर जाना चाहते हैं, जो कि मानवता के लिए हम देखें दुनिया के तमाम देशों के लिए एक सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर दिखाई देता है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि दरअसल बाइडेन के इस फैसले के बाद होगा क्या। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अगर बाइडेन का फैसला अमल में आता है तो रूस किस हद तक जा सकता है, क्योंकि पुतिन की भाषा में देखें तो रूस दरअसल इस कारण नेटो के देशों पर भी हमला कर सकता है, इस कारण वो न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है और जाहिर तौर पर ये यूरोप के लिए, रूस के लिए, अमेरिका से लेकर नॉर्थ कोरिया तक के लिए हम देखें तो बहुत बड़े क्षति का कारण बन सकता है। अभी भी नॉर्थ कोरिया की एंट्री जो वॉर जोन में है वो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ये वॉर प्लेटफॉर्म और ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। यानी पहले तो आप यूक्रेन, उसके साथ अमेरिका और नेटो देश देख रहे थे, दूसरी तरफ आप देखिए तो रूस को दरअसल मदद पहुंचाने के लिए भले ही चीन और अन्य देश जो हैं वो बैकग्राउंडर में दिखाई दे रहे हों, लेकिन नॉर्थ कोरिया तो खुलकर वॉर जोन में आ गया, युद्ध के मैदान में उतर आया। यानी जो वॉर प्लेटफॉर्म है रूस और यूक्रेन का वो ऑलरेडी विस्तार पा रहा है और उसकी आग की घी में, उसकी आग की तपिश में घी डालने का काम बाइडेन करके इस युद्ध को भड़काते हुए दरअसल एक ऐसा तोहफा दुनिया को और ट्रंप को देना चाहते हैं जिससे ये वॉर कभी खत्म न हो और ज़्यादा भड़क जाए। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये भी समझना जरूरी है कि बदली हुई परिस्थितियों में क्या होने वाला है। जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वो ये बतलाने के लिए काफ़ी हैं कि दरअसल रूस के संसद में चल के आ रहा है और साथ ही आप देखिए तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो किस तरह से भभक रहा है। अगस्त के महीने में कुर्स्क में जब यूक्रेन को बढ़त मिली थी तब से लेकर इस इलाके में हम देखें तो लगातार ये आरोप रूस का रहा है कि यहाँ यूक्रेन के सैनिक नहीं लड़ रहे बल्कि नेटो के लड़ रहे हैं, अरब के लड़ रहे हैं और जो हताहत हो रहे हैं उनसे ऐसी ही रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को उतार कर रूस ने दरअसल ये बतलाने की कोशिश की कि यूक्रेन सिर्फ अन्य देशों के सैनिक का इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी कर सकता है। लेकिन बाइडेन ने तो उससे आगे की लकीर खींच दी है और देखते हैं कि इस लकीर का क्या भयावह परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई देता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी और विश्लेषण हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। इस युद्ध पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाजत।